ओ, नहीं सर, मैं नहीं आई हूँ, ये मेरा भूत खड़ा है यहाँ पे। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, क्या है ये गाइस। Hi everyone, my name is Saloni. Welcome to another story time with me, where I'll be sharing my real life Scribble Day experience. ठीक है, जिनको नहीं पता स्क्रिबल डे क्या होता है, कोई बात नहीं। जब तक मैं 12th तक थी, मेरे को भी नहीं पता था कि स्क्रिबल डे क्या होता है। और ये मक्खी भाई, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर ब्रो। स्क्रिबल डे का मतलब होता है कि वो दिन, आखिरी दिनों में ही वो चीज़ होती है जब तुम लोग 12th में होते हो और तुम्हारी शर्ट के पीछे कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। इट कैन बी अ गाली एंड इट कैन बी अ पॉजिटिव रिमार्क। ठीक है, ये तुम्हारे टीचर्स भी लिख सकते हैं, तुम्हारे स्कूलमेट्स भी लिख सकते हैं, तुम्हारे क्लासमेट्स भी, तुम्हारे बसमेट्स भी, तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे सीनियर तो नहीं होंगे, खैर तुम्हें सीनियर होंगे। ठीक है, तो मुझे मेरा स्क्रिबल डे बहुत अच्छे से याद है और कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि मतलब मेरे को ऐसे याद रह गया कि क्या हुआ था। तो हमारा स्क्रिबल डे था तो हमको एक रात पहले ही पता लगा था। ठीक है, और फिर ऐसे बोला गया था कि सलोनी मार्कर वगैरह लेके आना। अब भाई तुम रात के 9 बजे बता रहे हो, मैं 9 बजे दुकान में जाऊंगी और मैं बोलूँगी कि कलरफुल मार्कर दे दो, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो मेरे पास जो भी पुराने स्केच पेन्स थे तो मैं उनको लेके दूसरे दिन पहुँची स्कूल में। और मतलब मज़े की बात यह है कि हमारा कुछ नहीं था। ठीक है ना, हमारी टीचर्स आई थी पढ़ाने के लिए, वो सिर्फ प्रैक्टिकल वाले थे, तो इसीलिए प्रैक्टिकल वालों को प्रैक्टिकल देना था और बाकी बच्चे नहीं भी आए थे। ठीक है, जो बोरिंग लोग थे हमारी क्लास के वो नहीं आए थे, लेकिन जो मतलब बेसिकली जो पढ़ाकू लोग होते हैं, और मैं तो पढ़ने वालों में से थी नहीं, तो इसीलिए मैं चली गई। मैंने बोला क्या हो गया भाई, एक दिन मेमोरी बन जाएगी। तो हम लोग गए और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। तो और हमको एक काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रूम दे दिया गया था कि अब तो तुम जाने वाले हो तो तुम्हें ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसी प्रैक्टिकल वाले थे वो तो अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो जो बच्चे कुचे जो सिर्फ स्क्रिबल डे के नाम पे आए थे मैं उन्हीं के साथ थी। और मीनवाइल क्या था कि जब कोई फ़ोन लेके आया था तो फिर हम उसके फ़ोन से फ़ोटो खींच रहे थे। ठीक है, एंड वी वर हैविंग आवर लाइक फन टाइम। ओके, तो फिर क्या होता है, ऐसे करते करते लंच होता है, फिर उसके बाद लंच के बाद हमारा एक्चुअल स्क्रिबल स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आधे से ज़्यादा बच्चों का वो हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ने उस दिन मतलब उस दिन मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि अब जब जाने वाला है तब मज़ा आ रहा है। देखो, तो आई हैड माई फ्रेंड्स और हम सबके शर्ट के पीछे कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी शर्ट दिखाऊंगी, मैंने भी अपना एकदम पैक करके, रुको दिखाती हूँ। मेरे को ऐसा था। ठीक है, इस पर ना मैं उस दिन आई और मैं इसकी फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं डाल सकती थी क्योंकि बच्चों ने गाली भी लिखी थी इसमें। ठीक है, और अगर इसमें कोई गाली दिख रही है तो तुम ये मत समझना कि ये मैं हूँ, ये समझना कि बच्चों की मेंटालिटी है कि उन्होंने मुझे क्या क्या बोला है। और पता है क्लासरूम के बच्चों ने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, क्लासरूम के बच्चों ने प्ले गर्ल लिखा होगा समथिंग, आई डोंट नो व्हाई। मैं मतलब खाली सबसे हंस के बात कर लेती थी इसीलिए उनको अलग लगता था, बट कोई बात नहीं। बट जो मेरे बस के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा ख़राब तो वही हैं। ठीक है, उन्होंने दी मेरे को गाली भाई, उन्होंने पता नहीं क्यों दी। आई वॉज़ वेरी गुड टू देम एंड आई इवन लव देम। ठीक है, मेरे बस में मैं ही सबसे बड़ी थी तो इसीलिए वो मेरे से ज़्यादा ही फ्रैंक थे। ठीक है, तो दिस इज़ द हैंगर। और पता है मैं उस दिन मतलब 2024 के बाद आज मैं पहली बार खोल रही हूँ। ओह माय गॉड। ठीक है, वी आर रेडी। इसमें लिखा है दिस फर्स्ट मैसेज, इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लव योर सेल्फ एंड लिव द लाइफ एट फुलेस्ट। सक्सेस विल बी इन योर वे ऑलवेज। क्या लिखा है, और रिटायर ऑलवेज। अच्छा, सक्सेस विल बी इन योर वे ऑलवेज, पढ़ना भी नहीं आता है भाई। ऑल द बेस्ट। यहाँ पे कोई प्रतिमा लिखा है, हमारी मैथ्स टीचर का नाम है। ठीक है, एंड ये किसी ने ड्राइंग बनाई है। खोल दूँ क्या पूरा? 2 1 गो। ओ इधर देखो। तो मैं तुमको एक एक करके सबके मैसेज दिखाऊंगी। ठीक है, मैंने बहुत ही संभाल के रखी थी, पता नहीं मेमोरीज़ के नाम पे मेरे पास यही था। तो हमारा ना उस समय यही चल रहा था कि सी कुछ ऐसी दिखती है मेरी शर्ट। ठीक है, तो हम सब लोग एक दूसरे के उसमें लिख रहे थे। चलो आगे तो किसी की हिम्मत हुई नहीं ज़्यादा लिखने की। ठीक है, अब पीछे पीछे मैं देख नहीं रही थी करके बच्चों ने ऐसा लिखा है ना। ठीक है, लड़ना कम। ओह माय गॉड। ओके, सोमिल हैव रिटन दिस। ओके, लड़ना कम। और क्या लिखा है? अच्छा, कुछ चीज़ें तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ बट कोई बात नहीं। गुड बाय बेब। ओके, और सबके नाम नहीं लेती हूँ यार, पता है लोग ना छोटी छोटी बातों में इतना ऑफेंस ले लेते हैं, मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। न्यूज़ रिपोर्टर। ओके, क्या लिखा है? सुई।
क्या लिखा है ये? जस्ट कृत एट लव यू। जस्की भी कुछ होता है क्या? यू आर अ वेपन। भाई मैं अनपढ़ हूँ क्या? मुझे खुद ही नहीं पढ़ना आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है, पर कोई बात नहीं। फिर ये नेक्स्ट ईयर लिखा है, नेक्स्ट ईयर 12th। क्या क्या लिखा है यार, ये बच्चों ने कुछ नहीं आता इनको, अनपढ़ साले गवार कहीं के, कुछ ढंग से तो लिख लेते। क्या लिखा है? गॉड ब्लेस यू बेटा, विल मिस यू दीदी। अच्छा ये देखो ये इफ़ दिस इंस्टाग्राम आई डी इज स्टिल अलाइव यू कैन टेक्स्ट हिम। इसमें लिखा है कनिष्क। और क्या लिखा है? कैसे लिखा होगा इसने? मैंने ऐसे किया होगा, इसने ऐसे दिया होगा, पता नहीं। कनिष्क जोशी वॉज लाइक वन ऑफ माई बस मेट एंड या इसमें लिखा है पढ़ाई कर वैशाली। अच्छा पढ़ाई कर वैश ने लिखा है। वैशाली वॉज लाइक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इन माई स्कूल, ठीक है। तो लाइक वी हैड सो मच ऑफ गुड मेमोरीज़। अभी तो हमारी बात नहीं होती है, मतलब पता नहीं क्यों, मैं बहुत बड़ी इंसान बन गई हूँ। मतलब मेरे को ना ऐसे है कि टेक्स्ट करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसको मतलब वो भी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है। बट कीप स्माइलिंग, ओके आई डू। वेरी वेरी अच्छी एंड गुड फ्रेंड, ओके। मिस यू लिखा है किसी ने। अच्छा नो फिल्टर। अच्छा वो ना एक्चुअली क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करती थी, और मैं क्यों यूज़ करती थी मैं वो भी बताऊँगी। गुड बाय बेब, ये तो मैंने पढ़ दिया ना शायद। यार एक के ऊपर एक लिखा है लव यू सल्लू भाई। अच्छा ये श्रद्धा होगी पक्का। एक तो ये आदिति ने भी लिखा था, योर टीममेट, ओके। आदिति वॉज माई जूनियर। और ये देखो @जोशी तन्मय, ये इनको ना हर जगह अपना प्रचार करना है। ये देखो ये @तन्मय जोशी, तन्मय, हाँ तन्मय जोशी थे ये लोग, तनिष्क, हाँ तन्मय मतलब तनिष्क जोशी। ही वॉज ब्रदर टू कनिष्क जोशी। देखो एक ने इधर लिखा है, दूसरे ने इधर लिखा है। प्लीज़ टेक्स्ट देम, ओके। इसमें लिखा है योर माइंड सेशंस वी विल मिस यू, मनस्वी चौधरी। यार मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे तो किसी की याद आई नहीं प्ले गर्ल, ये देखो मुझे पता है इसके आजू बाजू में मैं कुछ नहीं दिखा सकती। इसमें लिखा है प्ले गर्ल, दिख रहा है PLAY गर्ल, प्ले गर्ल लिखा है भाई। ये मुझे पता है, ये पारस ने लिखा है, पता है, इतना ही है। आई यूज़ टू बी वेरी फ्रैंक विद माई क्लासमेट्स ना, तो इसीलिए फिर उन्होंने मेरे को प्ले गर्ल सॉरी, इसीलिए वो मेरे को ऐसे प्ले गर्ल बोलते थे, ठीक है। तो हमने ये सब लिखा लुखा, ठीक है, अपने जूनियर से लिखाया। अब बारी आ गई थी हमारी टीचर्स के पास जाने की, ठीक है। अब हमारे टीचर्स के पास हमको जाना है, उनको पेन देना है और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी वाली स्माइल करके बोलना है कि प्लीज़, ठीक है। तो अब क्या होता है सुनो, अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है। हम सब लोग गए, ठीक है। वी हैड लाइक सो मच फन, हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, मतलब हमारे टीचर्स लोग हमारी फ़ोटो खींच रहे थे लकीली, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सब लोग लिख रहे थे, तो सब ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे क्लास टीचर हमारे सामने से, ठीक है। और क्लास टीचर मुझे देख के बोलते कि सलोनी तुम आज आई हो? नहीं सर मैं नहीं आई हूँ, ये मेरा भूत खड़ा है यहाँ पे, आपको पेन दे रहा है कि सर प्लीज़ लिख लो। बट वट ही सेड वॉज, सलोनी आप आई हो, आपने इन्फॉर्म नहीं किया। और मैं बताऊं कि जब मैं सुबह क्लासरूम में गई थी, मतलब अपने क्लासमेट से पूछा कि सर कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि आज तो सर एब्सेंट है। तो मैंने बोला चल एब्सेंट है, तो मैंने बोला कि तुम लोगों की अटेंडेंस किसने ली? तो कहते हमारी तो किसी ने नहीं ली। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज तो हमारी अटेंडेंस भी नहीं जा रही है। तो मैं भी उनके साथ जाके बैठ गई थी। पर जब सर ने मुझे देखा, मेरा पहला थॉट था ये तो एब्सेंट थे, और उनको लग रहा है कि सलोनी तो एब्सेंट थी। तो मेरे से बोलते कि आप आए हो, आपने बताया नहीं। तो मैंने बहुत ही पोलाइटली, जो भी मुझे सब कुछ पता था, मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा बोला गया कि आप एब्सेंट हैं, तो मुझे लगा कि आप एब्सेंट हैं तो फिर कोई अटेंडेंस लेगा नहीं। एंड उन्होंने इस बात पर रिप्लाई किया कि सलोनी आपको तो बस लगता ही है बहुत ज़्यादा। एंड उन्होंने फिर उसके बाद अपना 2-3 मिनट का स्पीच जो देते हैं वो दिया। एंड एट दिस मोमेंट स्कूल के ख़त्म होने तक ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी, सुनना, ठीक है, सुनो 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 सुनो, कभी उल्टा बोलना है बोलो, कभी नहीं बोलना है मत बोलो। बट दिस वॉज समथिंग डिफरेंट, क्योंकि स्टाफ रूम यहाँ है,
मैं यहाँ खड़ी हूँ, स्टाफ रूम से जितनी टीचर हैं वो सब मुझे देख रही हैं। यहाँ पे मेरे सारे क्लासमेट एकदम लाइन वारी से जिनके हाथ में पेन है, ठीक है, वो सब देख रहे हैं। स्टाफ रूम से जो बाकी की टीचर्स बाहर आई हैं मुझे वो देख रही हैं। पीछे जो क्लासरूम्स हैं वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे होंगे वो भी मुझे देख रहे होंगे। आई वॉज नॉट श्योर, ठीक है। अब ऐसा सब कुछ हो रहा है, बताओ, ठीक है। और मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार, बोलना था तो क्लास में ही बोल देते, मतलब। और सुबह से आए भी नहीं, अभी तो हमको दिख गए तो इनको लग रहा है कि ओ हम भी थे करके। मैं क्या कर सकती थी यार, मैंने सिर्फ सुना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला यार चल, स्कूल का आज आखिरी दिन भी होगा तो मैं क्यों ही मुँह लगूँ, छोड़ो, ठीक है। तो मेरा अब ये हो गया था। तो उसके बाद क्या होता कि सर किसको देखते, सर लक्ष्य को देखते। लक्ष्य वही बच्चा जिसके साथ में 7th में सबसे पहली बार बैठी थी, उसको देख के बोलते लक्ष्य तुम भी आए हो। नहीं सर, ये भी नहीं आए, ये खाली फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। तो बोलते कि अच्छा लक्ष्य तुमने भी नहीं बताया। और फिर सर ने उसको थोड़ा सा उसको भी सुनाया, क्योंकि मेजॉरिटी मतलब जो होता है ना टारगेट में, वो तो मैं थी। तो सर का गुस्सा सारा मेरे पे आ गया, शांत हो गए। अब जो बचा कुचा था वो मेरे दोस्त लक्ष्य को सुना दिया। हालांकि ही वॉजंट माई फ्रेंड, ठीक है, सिर्फ क्लासमेट था, बट कोई बात नहीं। उसको सुनाया, वो मुझे देख रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि सर इतने सारे बच्चों ने तो, मतलब कि इतने सारे बच्चे भी तो आए हैं, उन्होंने तो बोला कि मतलब आप एब्सेंट हो, ठीक है। फाइनली समवन टुक अ स्टैंड, ठीक है। तो सर ने बोला कि अच्छा बेटा बताओ कि कौन कौन आया था करके। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, लक्ष्य यहाँ पे खड़ा है, हमारे सामने बच्चे, और हमको दिख रहा है कि हमें किस किसने बोला था। लेकिन उस टाइम पे मेरी आदत नहीं थी ऐसे बोलने की कि इसने बोला था, इसने बोला था, इसने बोला था। अगर तुम मुझे आज अभी खड़ा करके पूछोगे कि कौन कौन था, तो मैं ऐसे कर देती, ये था, ये था, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, ठीक है। उस टाइम पे मैं वैसी नहीं थी। तो मैं चुपचाप ऐसे करके मैंने नीचे ही देखा, मैंने बोला यार सुन लो, थोड़ा और, थोड़ा सा बस और, ठीक है। उसके बाद उसने भी कुछ नहीं बोला, लक्ष्य ने भी कुछ नहीं बोला। फिर सर ने बोला कि चलो लक्ष्य तुम लिस्ट बनाओ कौन कौन बच्चे आए हैं, और फिर उसके बाद मुझे दे देना, मैं उनकी अटेंडेंस चढ़ा दूंगा। उसके बाद पता है, यू वोंट बिलीव, उस लिस्ट में 18 और बच्चे थे। पर सर की भड़ास किस पे निकली, मेरे पे। क्यों? क्योंकि मैं सर की फेवरेट स्टूडेंट थी। यू पीपल कैंट गेट इट। टीचर को कितना सुकून मिलता है जब वो अपने फेवरेट बच्चों को सुनाते हैं कि हमारी जो ये लिस्ट है वो सर देख रहे हैं, लेकिन सर से पहले हमारी बायो वाली टीचर देख के बोलती हैं कि अच्छा ये अच्छा ये भी आए हैं, इन्होंने भी इन्फॉर्म नहीं करा। तो आपका जो ये ऐसा रिएक्शन था कि अच्छा ये आए, इन्होंने भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो व्हाट डू यू मीन टू से कि हमारा रेगुलर का था, मतलब हम लोग ऐसे ही रिएक्शंस हैं जो और चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड आई वॉज जस्ट नोटिसिंग एवरीथिंग, ओके। और वो रिएक्शन अभी तक मेरे कंप्लीटली दिमाग में है कि क्यों कुछ बच्चों को एकदम आर क्लासिफाइड एज ओ टॉपर्स, ओ समवन हु आर रियली वेरी वैल्यूएबल, एंड समवन आर टेकन एज फॉर लाइक ग्रांटेड। उनको ऐसा लिया जाता है कि अच्छा छोड़ो, ठीक है। और इसीलिए मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स स्कूल में तो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। और दैट्स वाई बीइंग इंटेलिजेंट इज़ वैल्यूड इन योर स्कूल्स। और अगर कोई बच्चा मुझे देख रहा है तो प्लीज़ बच्चा मेहनत करो और अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ। और जब तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब तुम्हारी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब टीचर्स सोच रहे हैं कि ओ तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगा कि पूरी कहानी का सार ये था। और मुझे हर चीज़ में डांट पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, वो तो मेरी किस्मत है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी कुछ खास बदला नहीं है जीवन में, बट कोई बात नहीं। तो दैट वॉज हाउ माई स्क्रिबल डे वेंट। और स्टे ट्यून फॉर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, बाय बाय।